कोई कलाकार काम करता है, अपना दाल रोटी चलाता है, अपना कमाता धमाता है, अपना कलाकारी दिखाता है, तो क्या वाकई में क्या वो लोग इसी चीज से कमाते धमाते हैं? तो क्या ये कहाँ से गलत हो गया? मतलब लोग आपको जब बोलेंगे कि आप लोग राजनीति करके लोगों को बुर्बक बनाकर लोगों को ठग कर अपना दाल रोटी चलाते हैं, तो तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप यादव जी आपको कैसा लगेगा? तो आइए बात करते हैं पवन सिंह के उस इंटरव्यू के वायरल टॉपिक के बारे में, और खेसारी लाल यादव जो पवन सिंह के बारे में बोले उसके बारे में, और साथ में साथ तेजस्वी यादव और साथ में साथ तेज प्रताप यादव जो पवन सिंह के बारे में जो बोले, इस सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा कि कौन किसके लिए क्या बोला है, और जो बोले हैं और जो पवन सिंह के बातों को जो विवाद चल रहा है, जो मराठी भाषा को लेकर जो पवन सिंह बोले हैं, इसके बारे में सभी का हम विश्लेषण करेंगे और एक एक मुद्दे पर हम बात करेंगे, सभी चीजों को समझाएंगे आपको। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कौन गलत है कौन सही है, कौन किसके तरफ से बोल रहा है, सभी चीजों को हम बताएंगे, पूरे तरीके से विश्लेषण करेंगे और हर एक बात को तोड़ कर बताएंगे। कमेंट में बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सभी बातों को। चलो भाई देखो अपने क्या प्लस बात करते हैं पवन सिंह के उस वायरल इंटरव्यू से, जो पवन सिंह जो इंटरव्यू दिए थे और उसमें जो मराठी भाषा को लेकर जो बात छिड़ा हुआ था, जो मतलब लोग बोल रहे हैं कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो है पवन सिंह को धमकी दे रहे हैं, मारने का, मतलब कि और मुंबई में नहीं आने का, ये सभी सारी बातें उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। तो आइए इस सब के बारे में हम आपको समझाते हैं। जो पवन सिंह बोले थे कि हमको मराठी ना आवेला और हम मुंबई में ही रहें और मुंबई में ही काम करें और करीला और हमारा कौन से डर नहीं, मतलब इस तरीके से पवन सिंह बोले थे। उस पर लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह को मुंबई जाने का इजाजत नहीं मिलेगा और पवन सिंह को बॉलीवुड के हर एक प्रोजेक्ट से निकाला जाएगा। ये देखिए जो अफवाह फैलाया जा रहा है ये बहुत सरासर गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह मुंबई में जाएंगे और हर एक तरीके से बॉलीवुड का प्रोजेक्ट करेंगे, गाना हो या मूवी हो, सभी प्रोजेक्ट पवन सिंह के हाथों में और वो करेंगे ही करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है जो पवन सिंह बोले मराठी भाषा नहीं आता है तो हम नहीं करेंगे, मतलब कुछ ऐसा बात नहीं है। और इसमें हम हिम्मत का दाद देना चाहेंगे पवन सिंह का, जो इतने हिम्मत से पवन सिंह खुलकर इस विषय पर बात बोले हैं। मतलब कि आप बताइए कि खेसारी लाल यादव से जब यही बात पूछा गया कि मराठी आप नहीं बोलिएगा तो मुंबई में नहीं रह सकते, तो खेसारी लाल यादव का ऐसा जवाब रहता है जैसे मानो कि बिलाई जो कुत्ता को देखकर जैसे भाग जाता है उस टाइप का बात होता है। मतलब खेसारी लाल यादव को उतना हिम्मत नहीं जाएगा, उतना खेसारी लाल यादव हिम्मत से नहीं बोल पाए जिस तरह से पवन सिंह बोले। खेसारी लाल यादव जवाब देते हैं कि हम लोगों को भोजपुरी से कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को सिर्फ हिंदी बोलने वालों से दिक्कत है कि हम लोग तो भोजपुरी से हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, हम लोग की भाषा से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को कुछ ऐसा बात नहीं है। अच्छा हमको सिखा रिया है। देखिए मतलब खेसारी लाल यादव को जब बोला गया कि आप मराठी में नहीं बोल सकते हैं तो मुंबई में नहीं रह सकते, इस टाइप से बातों को खेसारी लाल यादव तोड़ मरोड़ कर जवाब देते हैं, जो कि कहीं से देखा जाए तो ये हिम्मत नहीं है। खेसारी लाल यादव को यहाँ से डर लग रहा है कि हमें मुंबई में नहीं जाने दिया जाएगा और मुंबई से जो भी बॉलीवुड का प्रोजेक्ट होगा वहां से हमें छीन दिया जाएगा और कोई भी काम नहीं मिलेगा। शायद हो सकता है खेसारी लाल यादव इस पर खुलकर बात नहीं की और हिम्मत से नहीं बात की। जो पवन सिंह जो हिम्मत दिखाए और बात की है उस तरीके से खेसारी लाल यादव बात नहीं की है। यही पे देखा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव में उतना हिम्मत नहीं है और पवन सिंह में जितना हिम्मत है वो अभी किसी में नहीं है। एक दफा देखा जाए तो निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी बोला है कि हमें मराठी नहीं आती है, हम मुंबई में ही काम करेंगे, मतलब इस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बोले हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में? तीनों ने क्या कुछ बोले हैं इसके बारे में कि जो मुंबई के में चल रहा है मराठी भाषा को लेकर, उसमें आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के सुपुत्र हैं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, जो पवन सिंह के बारे में क्या कुछ बोलते हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं और बहुत अच्छे से समझाएंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा तब जाके कुछ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अभी पूरा देखिए, बने रहिए, आप लोग समझिए। तो चलिए बताते हैं जो पवन सिंह के बारे में जो इंटरव्यू पूछा जाता है तेज प्रताप यादव से कि पवन सिंह क्या वाकई में आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो तेज प्रताप यादव का कहना रहता है कि ये लोग नचनिया बजनिया है, इन लोगों का दाल रोटी ही इस फिल्म इंडस्ट्री जो गाने बजाने करते हैं इन्हीं से दाल रोटी चलता है। देखिए तेज प्रताप यादव का कितना छोटा सोच है, मतलब वो इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें तो लगता है कि ये सही में जो लोग बोलते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है उस तरीके से बात करते हैं। अब बताइए कोई कलाकार काम करता है, अपना दाल रोटी चलाता है, अपना कमाता धमाता है, अपना कलाकारी दिखाता है, तो क्या वाकई में क्या वो लोग इसी चीज से कमाते धमाते हैं? तो क्या ये कहाँ से गलत हो गया? मतलब लोग आपको जब बोलेंगे कि आप लोग राजनीति करके लोगों को बुर्बक बनाकर लोगों को ठग कर अपना दाल रोटी चलाते हैं, तो तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप यादव जी आपको कैसा लगेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ आपको तो ये सोचना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी काम है, वो लोग अपना काम ही करके लोग कमाते धमाते। अब मान के चलिए बिहारी लोग बाहर में जाके कमाते धमाते हैं कंपनी में, तो आप लोग वही जनता को बोलिएगा कि हाँ आप लोग ये लोग तो कंपनी में कमाते हैं, यही लोग जो काम करते हैं इन लोगों के
काम के बदौलत इनका दाल रोटी चलता है। ये भाषा मर्यादित भाषा नहीं है। जो आप जिस तरीके से भाषा पवन सिंह को बोले, ये मर्यादित भाषा नहीं है। क्योंकि आपको भी समझना चाहिए कि आप भी तो राजनीति करके लोगों को ठग कर, लोगों को बुर्बक बनाकर अपना दाल रोटी चलाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपका भी बहुत बड़ा कंपनी है। जो भी आपका कंपनी भी होगा भी, तो ये राजनीति के पैसा कमा कर, पैसा लूट कर ही आप लोग अपना दाल रोटी चलाते हैं। आपको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो कि आप राजनीति के क्षेत्र में है तो आपको ये समझना होगा कि क्या हम बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। पवन सिंह अगर आपको बोल देंगे तो आपको वही मिर्ची लग जाएगा। आपसे भी पूछा जाता है कि खेसारी लाल यादव के साथ आप ज्यादा रहते हैं। देखिए, इसमें जातीयता इसमें बखूबी देखा जा रहा है। खेसारी लाल यादव यादव समाज से, आप भी यादव समाज से हैं, और पवन सिंह जो है राजपूत समाज से है। तो इसलिए आप पवन सिंह को दरकिनार करके खेसारी लाल यादव के ज्यादा साथ रहते हैं। मतलब पवन सिंह के बारे में तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है कि हम पवन सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका मुद्दा साफ रहता है कि हो सकता है लड़ भी सकते हैं। मतलब जिस तरीके से पवन सिंह तेजस्वी यादव का बड़ाई किए हैं उस इंटरव्यू में, जिस तरीके से पवन सिंह तेजस्वी यादव का हर एक उस चीज को वो अच्छा बताए हैं, तेजस्वी यादव को अच्छा बताए हैं, अच्छा इंसान बताए हैं। इसी से अटकलें लगाई जा रही है कि पवन सिंह हो सकता है कि आरजेडी के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जिसमें ये तेज प्रताप यादव जी भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनका कोई अभी पक्ष नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना बड़े छोटे भाई का बड़ाई किए हैं, लगता है कि आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह का ये अभी साफ नहीं है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनका लेकिन ये तय है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे, लेकिन अभी किस पार्टी से लड़ेंगे ये अभी कुछ तय नहीं है। अब आगे देखा जाएगा कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और क्या वाकई में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, ये भी देखना लाजमी होगा। क्योंकि सभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग हैं, मनोज तिवारी को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख लीजिए, ये सभी लोग सांसद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीते भी हैं और सांसद रहे भी हैं। लेकिन एक लौता ये पवन सिंह जी जो है ये विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव होता है विधायकी का चुनाव होता है और सभी लोग जो जितने बाकी स्टार वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी देखा जा रहा है, लोग कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं पवन सिंह को विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उनका पद जो है बहुत बड़ा है, उनको फिर से सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, सांसद का चुनाव अभी 5 साल अभी देरी है, अभी 5 साल आएगा तब। लेकिन पवन सिंह को एक बार ट्राई करना चाहिए विधानसभा चुनाव विधायकी को लेकर। अगर विधायकी बन जाते हैं तो हो सकता है कि इनको बिहार के रूप में किसी मंत्री पद भी मिल जाए, क्योंकि पवन सिंह उस लेवल का है। देखिए, जो सांसद के रूप में जो भारत सरकार में अंडर में जो मंत्री मिलता है उसमें पढ़े लिखे ज्यादा देखा जाता है, लेकिन बिहार के रूप में आप विधायक बनते हैं तो इसमें मंत्री आपको बना दिया जाएगा। जिस तरीके से पवन सिंह के दिमाग में होगा कि हम सांसद बनेंगे तो हो सकता है मुझे मंत्री पद मिले। अब तो सभी को इंतजार है कि पवन सिंह किस पार्टी का दामन थामते हैं और किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। देखिए, पवन सिंह तो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो हो सकता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी से टिकट मिल सकता है, और हो सकता है कि आरजेडी से मिल सकता है, और एनडीए सरकार जो जदयू से है जदयू से भी मिल सकता है। और उधर देखिए प्रशांत किशोर जी जिनका पार्टी है जन स्वराज, हो सकता है कि जन स्वराज से लड़े। लेकिन देखिए, यहाँ तक जो जन स्वराज के जो अध्यक्ष हैं, जो जिनके कार्यकर्ता हैं प्रशांत किशोर जी, जो पवन सिंह के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी किए हैं, वो टिप्पणी पवन सिंह को तो बुरा लग गया है। किसका क्षेत्र है भाई? ये क्षेत्र बिहार की जनता का है, सरैया के लोगों का है, किसी नेता का बपौती नहीं है। तो जहां तक उम्मीद है कि पवन सिंह जन स्वराज से नहीं जा भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी पवन सिंह के बारे में बोले हैं तो पवन सिंह को तो बुरा लगा है। तो प्रशांत किशोर जी के टीम से तो नहीं आएंगे, उनके पार्टी से तो नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल पवन सिंह को अगर प्रशांत किशोर के टीम और पवन सिंह से मिलने पर्सनली प्रशांत किशोर जी जाते हैं और उनको मनाते हैं और उनसे अप्रोच करते हैं कि आइए आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़िए, मेरे पार्टी से टिकट आपको दिया जाएगा, तो हो सकता है कि पवन सिंह उस बात को मान जाए और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी पवन सिंह का कोई खुलासा नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से वो आएंगे, किस पार्टी का दामन थाम के वो अपना टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि विधानसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे, क्योंकि उनको इंटरव्यू से देखा जा रहा है कि वो वाकई में जिस तरीके से सांसद के चुनाव के समय में जिस तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे और बता रहे थे, उसी तरीके से विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है बहुत नजदीक है, उसमें भी लग रहा है कि पवन सिंह इसमें अपना जल्दी से जल्द खुलासा करेंगे और विधानसभा का टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी खुलासा नहीं है कि किस पार्टी से लड़ेंगे। आप लोगों को अगर मालूम हो, आप लोगों को अगर अंदाजा हो तो कमेंट में बताइएगा कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ने चाहिए, क्योंकि पवन सिंह का जो औहदा है, जितना उनका औरा है, बहुत बड़े लेवल का है। निर्दलीय जो सांसद के रूप में जो लोग बोलते थे कि पवन सिंह को उतना वोट नहीं मिलेगा, ये सांसद का चुनाव है, निर्दलीय नहीं जीतेंगे, ये तो तय हो गया था कि निर्दलीय नहीं जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह को 3.25 लाख निर्दलीय वोट मिला था, वो भी सांसद के रूप में, वो कभी कम नहीं हो सकता है। उतना लाना बहुत बड़ी बात होता है।
पहली बार लड़कर ये राजनीति के क्षेत्र में नहीं रहकर, राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी इतना वोट ला देना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और आप लोग खुद बताइए कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।